डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले जो है हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं इसमें। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, वो जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इक्वेशन है उसको हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से चेक कर सकते हैं क्या वो हमारी करेक्ट है या हमारी करेक्ट नहीं है। जो सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज़ डिड्यूसिंग रिलेशनशिप एमंग द फिज़िकल क्वांटिटी का कोई भी फॉर्मूला जो है हम उसको डिराइव कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। इसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था F=mv²/r, एक ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। और सेकंड जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो था हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए, जो कि हमने डिराइव किया था T=2π√L/g। तो ये हमने कर चुके हैं ये लास्ट वाली वीडियोस में। तो आज के वीडियो में हम जो है अपनी थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस की जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एक वन सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसमें हम जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसकी थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एक सिस्टम के एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको जो है हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे इसमें। उसके बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि एक जूल में जो है कितने अर्ग्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमें जैसे पता है कि हमारे जो हैं दो सिस्टम्स होते हैं हमारे। जैसे कि हमें पता है कि एक हमारा जो है SI सिस्टम होता है, एक हमारा जो है वो SI सिस्टम होता है, ठीक है। और SI सिस्टम में हम जो है मास को जो है जो हमारा मास है उसको हम किस में मेज़र करते हैं? मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। जो हमारी लेंथ है SI सिस्टम में, जो हमारी लेंथ है, लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं। और जो हमारा टाइम है, टाइम को जो है हम सेकंड में मेज़र करते हैं। तो ये हमारा है SI सिस्टम के लिए। तो दूसरा सिस्टम जो हमारा होता है जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारा CGS सिस्टम। तो ऐसे ही अगर हम अपना CGS सिस्टम के लिए लिखें तो CGS सिस्टम में हमारी जो चीज़ें होती हैं उसमें सेकंड सिस्टम जो है वो है हमारा CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में हमें पता है कि जो हमारा मास है उसको हम किस में मेज़र करते हैं? मास को जो है हम ग्राम में मेज़र करते हैं। मास इज़ मेजर्ड इनटू ग्राम। और जो हमारी लेंथ है, लेंथ को जो हम मेज़र करते हैं वो हम सेंटीमीटर में करते हैं। और जो हमारा टाइम है, टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। तो ये सारे हमारे CGS सिस्टम होता है। तो SI सिस्टम और CGS सिस्टम ये हमारे दो सिस्टम्स हैं। और जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन में हमें क्या बताया गया है यहाँ पे? थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें SI सिस्टम को यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें जो हमारा SI सिस्टम है इसको हमें चेंज करना है। इसको हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है? इसको हमें CGS सिस्टम में चेंज करना है। SI सिस्टम को CGS सिस्टम में हमें चेंज करना है। तो ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, यानी कि हमें यहाँ पे SI सिस्टम को किस में चेंज करना है? CGS सिस्टम में चेंज करना है, यानी कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें पता है, जैसे हमने ये पहले किया हुआ है कि जो अगर हम यहाँ पे लिखें 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में हमें पता है कितने ग्राम होते हैं। हमें पता है कि 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये जो किलोग्राम है ये कौन सा सिस्टम है? किलोग्राम जो है ये हमारा, ये जो किलोग्राम है ये हमारा क्या है? किलोग्राम जो है ये हमारा SI सिस्टम है।
हमें पता है कि किलोग्राम जो है ये हमारा SI सिस्टम है, ठीक है। और फिर हमने लिखा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये जो ग्राम है ये हमारा क्या हो गया, CGS सिस्टम। तो ये हो गया हमारा CGS सिस्टम। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने किलोग्राम जो है वो SI सिस्टम है और ग्राम जो है वो CGS सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने SI सिस्टम को किस में चेंज किया है, CGS सिस्टम में चेंज किया है। तो यहाँ पे हमने SI सिस्टम को CGS सिस्टम में चेंज किया है। तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने SI सिस्टम को किस में चेंज किया है, यहाँ पे हमने CGS सिस्टम में चेंज किया है। तो ये हमने लिखा कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम होता है। तो यानी कि फिर हमें कैसे पता चला कि भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होते हैं। तो ये हमने लिखा है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होते हैं। तो ये हमने ऐसे क्यों लिखा, हमने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिखा कि 1 किलोग्राम जो है वो 100 ग्राम के बराबर हो सकता है या 1 किलोग्राम जो है वो 10 ग्राम के बराबर हो सकता है। तो हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, हमने ऐसे ही क्यों लिखा है कि 1 किलोग्राम में जो है वो 1000 ग्राम होते हैं। हमने ये ऐसे क्यों लिखा, ठीक है। तो ये कहाँ से पता चलेगा हमें कि यहाँ पे 1000 ही आएगा। ये भी हमें जो हमारा इसका थर्ड एप्लीकेशन है, डायमेंशन एनालिसिस का जो थर्ड एप्लीकेशन है कि हम एक सिस्टम SI सिस्टम को जो है हम CGS सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे थर्ड एप्लीकेशन से प्रूफ होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे जब भी हम लेंथ के लिए लिखते हैं, अगर हम लेंथ के लिए लिखें तो हम लिखते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर क्या है हमारा, लेंथ का SI सिस्टम है। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, ये हमारा SI सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। और फिर हमने यहाँ पे लिखा कि ये किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो सेंटीमीटर क्या है, ये हमारा CGS सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि SI सिस्टम को हमने किस में चेंज किया है, SI सिस्टम को हमने CGS सिस्टम में चेंज किया है। और फिर यहाँ पे जो है, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है 100 ही क्यों आया। तो ये 100 कैसे आएगा, ये हमारा एक रूल होता है, उस रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। उस रूल के द्वारा ही यहाँ पे हमारा जो है वो 100 आता है। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से इसको फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर की होता है। हम इसमें 10 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख सकते, या फिर हम इसमें 1000 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये सारा हम हम एक रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। और वो जो है डायमेंशन एनालिसिस की जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है उससे जो है हम यहाँ पे डिराइव करेंगे कि कैसे जो है हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं, तो वो हमारा कैसे चेंज होता है। तो हम इसको देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये हमने ऐसे लिखा है, मान लो हाँ ये हमें पता है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, तो ये जो 1 किलोग्राम है ये हमारी भी क्या है, मास है। 1 किलोग्राम जो है ये मास है, और मास हमारी क्या होती है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। तो मास जो है वो हमारी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है, मास जो है वो हमारी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। और ऐसे ही यहाँ पे भी ये जो हमने 1000 ग्राम लिखा हुआ है ये भी क्या है, एक मास है। तो ये भी क्या है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो लिखा हुआ है ये हमने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए लिखा हुआ है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी को लिखने के लिए फिर हम कैसे लिखते हैं, इसमें क्या रूल हम फॉलो करेंगे। जैसे कि हमें अगर ये फ़िज़िकल क्वांटिटी लिखनी है तो फिज़िकल क्वांटिटी को लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू N इंटू यू। फिज़िकल क्वांटिटी को लिखने का जो फॉर्मूला होता है N इंटू यू। N क्या है, N जो है यहाँ पे कोई नंबर है, N जो है वो यहाँ पे एक नंबर है, और U जो है वो यूनिट है। N का मतलब होता है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम
Q मान लो हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम कैसे लिखते हैं, Q बराबर एन यू। तो n जो है यहाँ पे हमारा एक नंबर है और u जो है वो हमारा एक यूनिट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको भी हमने कैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, तो इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो क्यू हो गई, ये हमारी किस चीज़ के लिए हमने इसको लिखा हुआ है, इसको हमने ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम। यानी कि ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो हमने मास के लिए लिखी है, ये हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने की मास के लिए लिखी है, ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी मास के लिए है, इसको हमने कैसे लिखा है 1 किलोग्राम। यानी कि जो हमारा n है, यानी कि जो हमारा n है वो कितना हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 किलोग्राम, यानी कि जो n है उसकी वैल्यू हमारी कितनी है 1, और जो यूनिट है वो हमारा क्या है, किलोग्राम है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा कौन सा सिस्टम है, ये हमारा SI सिस्टम है। तो SI सिस्टम में n जो है, SI सिस्टम में उसके कितने नंबर हैं, और यूनिट जो होगा SI सिस्टम में वो हमारा किलोग्राम होगा। ऐसे ही अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो ऐसे ही अगर हम इसको देखें जो हमने CGS सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1000 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि जब हम मास की फिजिकल क्वांटिटी को, अगर हमारे पास कोई मास की फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम CGS यूनिट में लिखते हैं, तो CGS यूनिट में लिखने के लिए फिर हम कौन सा रूल लगाएंगे, n इंटू यू। तो n इंटू यू लगाएंगे, यानी कि CGS सिस्टम में n की वैल्यू कितनी है, CGS सिस्टम में n हमारा कितना हो गया 1000 हो गया, और यूनिट हमारा क्या हो गया, ग्राम हो गया। तो ये हमारा रूल है कि फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Q बराबर एन यू। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं Q बराबर एन यू। Q किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए Q बराबर n इंटू यू, जहाँ पे n जो है कोई नंबर है और u जो है उसका यूनिट होता है। तो अगर हम लेंथ के लिए लिखें, मान लो लेंथ के लिए अगर हमने लिखा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो नंबर है ये SI सिस्टम में है, ये वाला यूनिट जो है ये SI सिस्टम में है, ये नंबर CGS सिस्टम में है, और ये यूनिट जो है ये CGS सिस्टम में है। तो थर्ड एप्लीकेशन हमारा क्या है कि हम SI सिस्टम से, तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि हम SI सिस्टम से किस में चेंज कर सकते हैं, CGS सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, और CGS सिस्टम से हम किस में चेंज कर सकते हैं, SI सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कितनी वैल्यू आएगी, तो वो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे जो रूल है कन्वर्ट करने का, तो थर्ड एप्लीकेशन है हमारा कन्वर्जन। थर्ड एप्लीकेशन जो है हमारा कन्वर्जन करना है हमें किसका, SI सिस्टम का। कन्वर्जन हमें करना है SI सिस्टम का, किस में करना है, हमें CGS सिस्टम में इसका हमें कन्वर्जन करना है। तो ये हम देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है। तो इसमें एक प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल क्या है हमारा कि हमेशा जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। कोई भी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है Q, और चाहे हम उसको एक सिस्टम में लिखें चाहे हम उसको दूसरे सिस्टम में लिखें। Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये वाला रूल जो है हम थर्ड एप्लीकेशन में फॉलो करेंगे। यानी कि Q जो है ये हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, और ये वाला जो है N1 U1 ये हमारा मान लो SI सिस्टम है, ये जो है ये हमारा SI सिस्टम है, और ये जो है ये हमारा CGS सिस्टम है। ठीक है, तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है Q वो हमेशा हमारी कांस्टेंट रहती है, चाहे हम उसे SI सिस्टम में लिखें चाहे हम उसे CGS सिस्टम में लिखें। तो हमेशा Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला रूल जो है हमें इसमें फॉलो करना है। यानी कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2।
तो ये वाला रूल जो है हमें फॉलो करना है। जैसे जैसे हमने अभी लिखा था N1 क्या है, N1 जो है उसका नंबर है SI सिस्टम में। U1 जो है, N1 जो है यहाँ पे जो N1 है, N1 क्या है SI सिस्टम में उसका नंबर है, और U1 जो है SI सिस्टम में उसका यूनिट है। सेम चीज़ हमारी ये सेम चीज़ जो N2 है ये CGS सिस्टम में उसका कितना नंबर होगा, और ये उसका CGS सिस्टम में उसका यूनिट कितना होगा। जैसे कि अभी हमने लिखा था कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100,000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि ये जो N1 है ये है हमारा कि SI सिस्टम में उसकी कितना नंबर है, और U जो है कि SI सिस्टम में उसका कितना यूनिट है। और जब हम उसको CGS यूनिट में चेंज करेंगे तो CGS सिस्टम में वो नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और CGS सिस्टम में हमारा जो यूनिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये देखना है, ये वाला रूल फॉलो करना है हमें। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यानी कि U1 जो है वो हमारा SI सिस्टम का यूनिट है, और U2 जो है वो हमारा CGS सिस्टम का यूनिट है। N1 जो है SI सिस्टम में कितने नंबर हैं, और N2 जो है CGS सिस्टम में कितने नंबर हैं। तो इस तरीके से ये वाला रूल हम फॉलो करते हैं, और इस न्यूमेरिकल को जो है रूल को फिर हम देखेंगे। इसको हमें इसमें अगर हमें SI सिस्टम में कोई भी वैल्यू निकालनी है तो SI सिस्टम में हमें अगर इसका नंबर निकालना है तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि SI सिस्टम में वो नंबर कितना होगा, यानी कि हमें यहाँ पे N2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे देखें कि जो N2 है वो कितना हो जाएगा, तो N2 को हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास N1 U1 अपॉन U2। तो ये हो जाएगा हमारे पास N2 इज इक्वल टू U1 अपॉन U2। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो U1 जो है, N2 जो है ये हमारा CGS सिस्टम में नंबर है, ये CGS सिस्टम में हमारा कितना नंबर आएगा। N1 जो है ये हमारा SI सिस्टम में कितना नंबर आएगा। U1 जो है SI सिस्टम का यूनिट है, और U2 जो है ये CGS सिस्टम का यूनिट है। तो ये हमारे हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसमें पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू, तो अगर ये वाला स्टेप जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू N2, ये हमारा हो जाएगा N1, और U1 बाई U2 था हमारे पास, यहाँ पे था हमारे पास U1 बाई U2। तो U1 जो है वो हमारा यूनिट है, किस में यूनिट है, ये हमारा SI सिस्टम में यूनिट है। तो SI सिस्टम में मान लो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। तो U1 को हम क्या लिखेंगे, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। और U2 जो है वो हमारा क्या है, CGS सिस्टम का यूनिट है। तो CGS सिस्टम के यूनिट को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। तो ये जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे निकाला था कि जो हमारा N2 है वो आ जाएगा हमारा N2 इज इक्वल टू N1, फिर यहाँ पे था हमारा U1 बाय U2। तो U1 जो है U1 बाय U2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा U1 है वो हमारा है SI सिस्टम का यूनिट। तो SI सिस्टम के डायमेंशन एनालिसिस में हम उसको SI सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं कि मास के लिए हम उसको लिखेंगे M1 की पावर A, लेंथ के लिए हम उसको लिखेंगे L1 की पावर B और टाइम के लिए हम उसको लिखेंगे T1 की पावर C।
ये हमारा हो गया एसआई सिस्टम का यूनिट। की जब हम उसको एसआई सिस्टम में अपनी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एसआई सिस्टम में ले रहे हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली U2 को हम कैसे लिखेंगे, U2 जो है वो हमारा CGS सिस्टम का यूनिट है। तो उसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम CGS यूनिट में लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास के लिए हम उसको लिखेंगे m2 की पावर a, लेंथ के लिए हम उसको लिखेंगे L2 की पावर b और टाइम के लिए हम उसको लिखेंगे T2 की पावर c। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हम U1 और U2 के जगह जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये वाली वैल्यूज़ पुट कर लें, U1 हमारे पास था U1/U2, तो U1 की जगह हमने यहाँ पे पुट कर लिया। तो U1 की जगह हमारे पास यहाँ पे आ गया m1 पावर a, L2 पावर b, L1 पावर b और T1 पावर c। फिर था हमारे पास डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा हमारे पास m2 पावर a, m2 पावर a, L2 पावर b और T2 पावर c। तो ये बन गया हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले m1 और m2 को हम इकट्ठा लिख सकते हैं और L1/L2 को हम इकट्ठा लिख सकते हैं और T1/T2 को भी हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा जो रूल बनेगा वो हमारा कैसे हो जाएगा कि जब हमें n2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1/m2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो m1/m2 की पावर a और L1/L2 पावर b और T1/T2 पावर c। तो ये हमारा रूल हो गया। तो इस वाले रूल को जो है हमें फॉलो करना है। तो ये रूल हमें याद रखना है जब भी हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम से सीजीएस में चेंज करना है या सीजीएस से एसआई सिस्टम में चेंज करना है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम याद रखेंगे। यानी कि ये जो है सीजीएस सिस्टम में हमारा कितना नंबर होगा, N2 जो है ये सीजीएस सिस्टम का नंबर है, N1 जो है वो हमारा एसआई सिस्टम का नंबर है और M1 जो है मास है उसका, M1 L1 जो हमारे M1 L1 और T1 ये हमारे एसआई सिस्टम में, कि जब हम उसको एसआई सिस्टम में देखेंगे तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। फिर जो M2 L2 और T2 ये हमारा उसका डायमेंशन एनालिसिस है जब हम उसको सीजीएस सिस्टम में देखेंगे। तो ये सारे हमें इस वाले रूल को फॉलो करना है और हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है हम एग्ज़ाम्पल के द्वारा इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको एग्ज़ाम्पल के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि हमें करना है यहाँ पे कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग्स, यहाँ पे हमें जूल को जो है अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि जूल किस चीज़ का यूनिट है। जूल किस चीज़ का जो यूनिट है, हमें पता है कि जो जूल होता है, जूल जो है वो हमें किस चीज़ का यूनिट है। जूल जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहें या वर्क डन कहें, दोनों सेम आते हैं। एनर्जी के लिए भी यही होता है और वर्क डन के लिए भी यही होता है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो जूल है उसको हमें कन्वर्ट करना है अर्ग्स में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जूल है, ये क्या है, ये किसका एसआई यूनिट होता है। जूल जो है ये एनर्जी का एसआई यूनिट होता है और वर्क डन का भी ये एसआई यूनिट होता है। और फिर हमें देखना है कि ये जो अर्ग्स है ये क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो अर्ग्स है, ये क्या है, ये हमारी सीजीएस यूनिट है। अर्ग्स जो है ये सीजीएस यूनिट है। किसकी सीजीएस यूनिट होती है, ये एनर्जी की सीजीएस यूनिट होती है
और सेम ये किसकी होती है, वर्क डन की भी, ये हमारी CGS यूनिट होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब हमें जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें SI सिस्टम को किस में चेंज करना है, SI सिस्टम को हमें CGS सिस्टम में चेंज करना है। और फिर हमें ये देखना है कि जब हम SI सिस्टम को CGS सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो उनकी कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जब भी हमें कोई भी कन्वर्ज़न दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये किसका यूनिट है। तो यहाँ हमें पता चला कि जो जूल है ये एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का SI यूनिट है। और फिर हमें इसको किस में चेंज करना है, अर्ग्स में। और अर्ग्स जो है एनर्जी का, अर्ग्स जो है वो एनर्जी का CGS सिस्टम होता है। तो हमें यहाँ पे SI सिस्टम को CGS सिस्टम में चेंज करना है। हमें एनर्जी के, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें जो एनर्जी का SI सिस्टम है, एनर्जी के SI सिस्टम को हमें किस में चेंज करना है, एनर्जी के CGS सिस्टम में चेंज करना है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था कि जैसे कि हमने लिखा था यहाँ पे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने SI सिस्टम को CGS सिस्टम में चेंज किया था। तो यानी कि जब हम 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो उसमें नंबर कितना आ रहा है, हमारा 1000 आ रहा है। तो ऐसे ही अब हमें क्या करना है, ऐसे ही अब हमें सेम चीज़ जो है वो किसके लिए निकालनी है, सेम चीज़ हमें निकालनी है कि जब हम एक जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हम 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें तो यहाँ पे कितना आता है, 1000 आता है। ऐसे ही हमें करना है कि जब हम जैसे ही हम 1 जूल को अर्ग में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा, क्या यहाँ पे 1 आएगा, क्या यहाँ पे 10 आएगा, क्या यहाँ पे 100 आएगा, क्या यहाँ पे 1000 आएगा। तो वो हमें निकालना है, ये नंबर हमें निकालना है कि जब हम एनर्जी के SI सिस्टम को, जूल को हम एनर्जी के CGS सिस्टम यानी कि अर्ग्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना नंबर जो है वो आएगा। तो ये जो हमने रूल निकाला है उस रूल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो रूल हमारा यहाँ पे है, रूल हमारे पास यहाँ पे था कि जो N2 इज इक्वल टू N1, ये हमने डिराइव किया था। और फिर हमने यहाँ पे लिखा था M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B और T1 बाई T2 पावर C। तो ये वाला रूल जो है ये हमने निकाला हुआ है। यहाँ पे जो N2 है, N2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें निकालना है कि 1 जूल में कितने अर्ग्स जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 जूल है। और फिर यहाँ पे हमें N1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो N2 जो है वो हमारा 1 जूल है। तो N2 की जो वैल्यू हमें दी गई है वो हमें दी गई है 1 जूल। और हमें N1 की वैल्यू जो है वो निकालनी है, क्योंकि 1 जूल में कितने अर्ग्स आएंगे वो हमें निकालने हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो A, B और C की वैल्यू है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो हमें M1 बाई M2 की पावर A दिया हुआ है, L1 बाई L2 की पावर B दिया हुआ है और T1 बाई T2 की पावर C दिया गया है। तो हम जो है इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इनकी वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास mL2T-2। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे mL2T-2। यहाँ पे इसकी बाय चांस जो है इसकी पावर
ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो जो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे दोनों की पावर को। तो यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ पे m1/m2 की पावर a है। तो इनको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद हम l की पावर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे है l की पावर 2 और यहाँ पे है l की पावर b। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास b की वैल्यू, b जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। इसके बाद हम t की पावर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे है t की पावर -2 और यहाँ पे है t की पावर c। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। ठीक है, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनर्जी को चेंज कर रहे थे, तो हम यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और फिर इनकी पावर्स को कंपेयर करके हम ए, बी और सी की जो पावर्स हैं इनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब सारी वैल्यूज़ जो है हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। सारी वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है 1 जूल और यहाँ पे हमें निकालना है कि उसमें कितने अर्ग्स होते हैं 1 जूल में, यहाँ पे हमारे कितने अर्ग्स होते हैं, तो ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे निकाला था कि यहाँ पे मान लो हम इसको n1 लिख लेते हैं ऐसे। फिर था हमारे पास m1/m2 की पावर a और a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1। और फिर था हमारे पास L1/L2 की पावर b और b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2। फिर था हमारे पास T1/T2 पावर c और c की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -2। तो अब ये जो m1 है, तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा इसको हम लिख सकते हैं n1। फिर ये जो m1 है, ये m1 है मास की वैल्यू SI सिस्टम में। यहाँ पे जो हमारा m1 है, ये जो m1 है ये हमारा मास है SI सिस्टम में और m2 जो है ये हमारा मास है CGS सिस्टम में। तो इनकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू जो हम SI सिस्टम में लेंगे, तो जब हम m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो जब हम m1 की वैल्यू पुट करेंगे तो SI सिस्टम में मास को हम किस में मेज़र करते हैं 1 किलोग्राम में। और m2 जो है वो है हमारा CGS सिस्टम में। मास को हम किस में मेज़र करेंगे, तो CGS सिस्टम में हम मास को किस में मेज़र करेंगे 1 ग्राम में। और इसकी पावर आ गई हमारे पास 1। सिमिलरली इसके बाद है ये वाला स्टेप L1/L2। तो जो L1 है वो हमारी लेंथ है SI सिस्टम में और जो हमारी L2 लेंथ है वो है हमारी CGS सिस्टम में। तो लेंथ को अगर हम SI सिस्टम में मेज़र करते हैं, लेंथ को SI सिस्टम में मेज़र करते हैं तो उसको हम लिखते हैं 1 मीटर। और जब लेंथ को CGS सिस्टम में हम लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं 100। तो उसको हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर। तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी लेंथ और इसकी पावर हमारे पास कितनी है 2। इसके बाद है T1/T2। तो T1 जो है वो SI सिस्टम में टाइम है और T2 जो है वो CGS सिस्टम में टाइम है। तो दोनों में जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी होती है, सेकंड होती है। तो जब हम यहाँ पे T1 की वैल्यू पुट करेंगे तो उसको हम लिखेंगे 1 सेकेंड और CGS सिस्टम में भी जब हम उसको लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे 1 सेकेंड और इसकी पावर कितनी है हमारे पास -2। तो ये स्टेप जो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है, 1 जूल को हमें कन्वर्ट करना है इज इक्वल टू n1 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे n1 की वैल्यू हमें नहीं पता है तो n1 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। फिर हमने m1 जो था
फिर मास जो है वो हमारा CGS SI सिस्टम में होता है किलोग्राम और CGS सिस्टम में होता है 1 ग्राम। तो ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। और लेंथ जो है SI सिस्टम में मीटर और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर। ऐसे ही टाइम जो है SI सिस्टम में भी सेकंड होता है और CGS सिस्टम में भी सेकंड होता है। तो ये जो है ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो इसको जो है अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू थी हमारे पास 1 किलोग्राम थी। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 1 किलोग्राम थी। तो 1 किलोग्राम को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मास की वैल्यू जो 1 किलोग्राम हमने उसको लिखा था, तो 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। और नीचे हमारे पास क्या था, ग्राम था। और इसकी पावर हमारे पास कितनी थी, 1। इसके बाद हमारे पास टाइम की वैल्यू थी। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे, ऊपर हमने लिखा था 1 मीटर और नीचे हमने लिखा था 1 सेंटीमीटर। तो अब 1 मीटर को हम यहाँ पे किस में चेंज कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर में। यानी कि 1 मीटर जो होता है वो हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे 1 मीटर की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर। और नीचे था हमारे पास 1 सेंटीमीटर और इसकी पावर हमारे पास कितनी थी, 2। इसके बाद थी 1 सेकंड और 1 सेकंड हमारा कैंसिल हो गया था, यानी कि 1 बचा था और उसकी पावर हमारे पास कितनी थी, -2। तो अब हम देखना है यहाँ से, ये ग्राम से हमारे पास ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, 1 जूल इज इक्वल टू N1। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा यहाँ पे क्या आया है। तो जब हमारा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ पे बचा 1000 की पावर 1 और 100 की पावर 2 और -1 की पावर 1 की पावर -2। तो यानी कि जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल, तो ये हो जाएगा हमारे पास N1। यानी कि N1 की वैल्यू को जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 1000 और ये हो गया हमारे पास 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 100 का स्क्वायर हो गया। तो जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 बार। और 1 की पावर -2 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो जब हम इसको यहाँ पे काउंट करें तो ये हो गई 10 की पावर 3, 5, 3 + 2 5 और 5 + 2 7। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि 1 जूल में हमारे कितने अर्ग्स होते हैं, 1 जूल में हमारे 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। जैसे कि हमने निकाला था कि 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही हमारे 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने थर्ड एप्लीकेशन किया है अपना डायमेंशन एनालिसिस का, कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो जूल है वो हमारा एनर्जी का SI सिस्टम है और अर्ग्स जो है वो एनर्जी का CGS सिस्टम है। यानी कि ये नंबर है उसका SI सिस्टम में 1 नंबर है और CGS सिस्टम में उसका नंबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁷। तो ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन है, कन्वर्जन ऑफ 1 सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि 1 सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया हमारा SI सिस्टम और अनदर सिस्टम यूनिट हो गया हमारा CGS सिस्टम, कि हम SI सिस्टम से CGS सिस्टम में इसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।